हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आईबीपीएस आरआरबी के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका पोस्ट आया है 8611 पोस्ट आया है टोटल। उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफ़िकेशंस को लेकर के। इस नोटिफ़िकेशंस में हम देखेंगे कि 3 लेवल का इसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है। एक रिक्रूटमेंट है स्केल 1 लेवल का, दूसरा रिक्रूटमेंट है स्केल 2 लेवल का और तीसरा रिक्रूटमेंट है स्केल 3 लेवल का। जिसमें एक स्केल 1 में रिक्रूटमेंट है ऑफिसर्स रैंकिंग 1 का, दूसरे में है ऑफिसर्स और मल्टीपल पर्पसेस का, जैसे एमटीएस का होता है। तीसरे में है रूरल रैंकिंग लेवल्स का आता है, जिसमें हो गया ऑफिसर्स, बैंक मैनेजर्स, इस सब के पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो चलिए डिटेल्स नोटिफ़िकेशंस को हम लेकर के शुरू करते हैं। इसमें हम डिफरेंट लेवल का चर्चा करेंगे, जिसमें होगा पहला इंट्रोडक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा इसमें पार्टिसिपेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरा एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, और चौथा इसमें नेशनलशिप के बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम इसमें देखेंगे कि और किस-किस लेवल पे इसका नोटिफ़िकेशंस का और भी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। सो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए नोटिफ़िकेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें 3 लेवल का पोस्ट का सिलेक्शन शुरू किया गया है, जिसमें पहला लिंक है ऑफिसर स्केल 1 का, दूसरा है ऑफिसर स्केल 2 का और तीसरा है ऑफिसर असिस्टेंट का। तो ऑप्शन से नोटिफ़िकेशंस डाउनलोड करके यहाँ से आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पहला हम इसमें आपको चर्चा करेंगे नेशनलशिप के बारे में कि नेशनलिटी क्या-क्या खोजता है इसमें। पहला खोजता है इंडियनशिप, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा है नेपाल का सिटीज़न होना चाहिए। तीसरा है भूटान का सिटीज़न होना चाहिए या तिब्बत रिफ्यूजीज़ हू बिकम्स 1 जनवरी 62 इसके अंदर आना चाहिए। और आगे हम इसमें चर्चा करेंगे न एज रिलैक्सेशंस के बारे में। रिलैक्सेशंस के बारे में करने वाले हैं, जिसमें ऑफिसर स्किल्स 3 का दिया गया हुआ है कि 21 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम का एज नहीं होना चाहिए। स्केल 2 मैनेजर्स रैंकिंग पोस्ट में दिया गया हुआ है कि 21 साल से ज़्यादा और 32 साल से कम के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे इसका एज काउंट किया जाएगा 3/6/1991 से 31/5/2002 तक के इसका डेट इसमें इंक्लूडेड है। और तीसरा स्किल्स के बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो है स्किल 1 का, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। इसका एज होना चाहिए 18 से ज़्यादा और 30 से कम। और इसमें अदर असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें 18 साल से ज़्यादा और 28 साल से कम का कैंडिडेट होना चाहिए। जो एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया हुआ है इसमें। आगे इसमें दिया गया हुआ है कैटेगरी, किस कैटेगरी का कितना एज रिलैक्सेशंस रहेगा। तो एससी-एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशंस रहेगा और इसमें अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल का और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का और एक्स सर्विसमैन के पोस्ट के बारे में इसमें दिया गया हुआ है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस के साथ 3 साल, 3 साल और 8 साल से लेकर के इसमें पोस्ट आपको रिज़र्वेशन दिया जाएगा एज रिलैक्सेशंस में। अब नेक्स्ट हम इसमें चर्चा करने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट और एक्सपीरियंस इसमें क्या-क्या माँगता है, वो आपको इसमें हम आपको चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि ऑफ़िसर रैंकिंग जो पोस्ट दिया गया हुआ है ऑफ़िस असिस्टेंट का, उसमें आपको मिनिमम मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी इसमें कोई चीज़ मैटर नहीं करता है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आप किसी भी सेक्टर से हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक मस्ट एक्सपीरियंस इसमें खोजता है जो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो इसका वर्किंग नॉलेज के बारे में पूछता है। दूसरा स्केल 2 में दूसरा स्केल 1 में है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, उसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री इसमें माँगता ही है जी, ग्रेजुएट इसमें होना चाहिए। प्रेफ़रेंस सेक्टर्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर्स हो, फ़िशरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो या किसी भी सेक्टर से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखिएगा कि स्केल 3 है जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स मैनेजर का पोस्ट है, उसमें आपको बैचलर्स डिग्री तो होना ही चाहिए, प्लस में 2 इयर्स ऑफिसर्स इन अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी 2 ईयर का आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक में आपको ऑफिसर्स रैंकिंग पोस्ट पे होना होना चाहिए, ये इसका क्वालिफिकेशंस है। और स्केल 3 के वाले में देखिएगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में उसमें 1 ईयर्स आपको फील्ड जॉब के एक्सपीरियंस माँगता है, प्लस में इसका सर्टिफ़िकेट आपको सी प्लस प्लस, जावा
बीबी, वीसी, ओसीपी ये सब आपको सर्टिफ़िकेट होना चाहिए कोई ना कोई इसमें, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें पोस्ट का प्रेफ़रेंस भरते समय आप अपना डिटेल्स आपको नॉलेज होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए कि किस पोस्ट पे कौन-सा आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको इसमें चर्चा करने वाले हैं फ़ी के बारे में कि किस एप्लीकेशंस के लिए कितना फ़ीस लगेगा और किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ीस है, उसके बारे में हम इसमें आपको चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एससी, एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए ₹175 आपको फ़ीस जमा करने होंगे, आपको फ़ी कटवाने होंगे और जनरल कैटेगरी के लिए आपको ₹850 फ़ीस जमा करने होंगे, जो स्केल 1 के लिए है और देखिएगा कि स्केल 2 और ऑफ़िसर असिस्टेंट का मल्टीपल टास्किंग का है, उसमें भी आपको सेम फ़ीस लगेगा ₹175 माने ₹175 जो है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए है और ₹850 जो है वो अदर पोस्ट के लिए है। ये आपको ऑनलाइन मेथड से ही ट्रांज़ैक्शंस करना होगा जो यूपीआई और बैंक क्रेडिट कार्ड और किसी भी चीज़ से आप इसका जो भी पोर्टल दिया रहा होगा आपको उसमें फ़ी ऑनलाइन पे ही करना होगा। अब हम इसमें चर्चा करने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन मेथड के बारे में कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसमें नोटिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं कि इसका एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें चर्चा करने वाले हैं किस सेक्टर से कौन से कितने क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे उसके बारे में। तो चलिए इसमें हम चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आपको दिया गया हुआ है ऑफ़िसर असिस्टेंट के पद के लिए 2 सब्जेक्ट का इसमें आपको पूछा जाएगा। पहला होगा रीज़निंग और दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें 40-40 क्वेश्चन्स रहेंगे और 40-40 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे जिसमें आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा 40-80 क्वेश्चंस हो गए दोनों का और 80 मार्क्स आपको उसमें ऑब्टेन करने होंगे जिसमें इसका का कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा कमीशंस के थ्रू। नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल 1 का, उसमें भी आपको देख सकते हैं कि रीज़निंग का 40 क्वेश्चन्स रहेंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी 40 क्वेश्चन्स रहेगा। टोटल हो गया 80 क्वेश्चन्स और टोटल 80 मार्क्स का रहेगा यानी 1 क्वेश्चन्स 1 मार्क्स के इक्वल में रहेगा। इसमें भी आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें नोटिफ़िकेशन में देखिएगा कि जब आप पीटी क्वालीफाई कर लेंगे तो उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए दिया गया हुआ है। मेंस के एग्ज़ाम्स में आपको रीज़निंग का 40 क्वेश्चन्स रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा और कंप्यूटर का क्वेश्चन्स रहेगा 40 वो भी 20 मार्क्स का रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन्स रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। और इंग्लिश का क्वेश्चंस रहेगा 40 क्वेश्चंस रहेगा 40 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेजेस का क्वेश्चंस रहेगा 40 और 40 मार्क्स का और न्यूमेरिकल एबिलिटीज का 40 क्वेश्चंस रहेगा 50 मार्क्स का। टोटल हो गया 200 क्वेश्चंस, मार्क्स रहेगा 200 मार्क्स का और टोटल आपको टाइमिंग दिया जाएगा 2 आवर्स का। स्केल 1 का भी आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस रहेगा मेंस एग्जाम्स में और 50 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर के लिए 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का और इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए आपको 40 क्वेश्चंस रहेगा 40 मार्क्स क्वेश्चंस इसमें देखिएगा हिंदी का भी 40 क्वेश्चंस रहेगा और 40 मार्क्स का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का, टोटल हो गया 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का। इसमें आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि आप लोकल लैंग्वेजेज़ में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आप आंध्र प्रदेश के हैं तो आप उसको वहाँ के तेलुगु लैंग्वेजेज़ में दे सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं तो हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, असम से है तो असमिया में दे सकते हैं, बिहार से है तो हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। तो अलग-अलग स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेजेज़ है, आप रीजनल लैंग्वेजेज़ में भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। देखेंगे कि सेंटर्स के बारे में दिया गया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर के बारे में दिया गया है, किसका कहाँ सेंटर रहेगा। तो मिनिमम जो जिस स्टेट से है उस स्टेट का सेंटर इसमें प्रेफ़र किया गया हुआ है। आप इसमें नोटिफ़िकेशन डिटेल नोटिफ़िकेशन में देखेंगे कि सबका सेंटर मैक्सिमम उसके अगल-बगल ही एरिया में सेंटर उसका दिया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ कि कब से कब तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि 1/6/2023 से 21/6/2023 तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेमेंट करने का भी तिथि आपको दिया गया है 1/6 से 21/6 तक आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम्स का डाउनलोड करने का आपका तिथि है 10/7/2023। कंडक्टेड ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का एग्ज़ाम किया जाएगा 17/7/2023 से 22/7/2023 तक आपको मतलब फॉर्म भरने के 1 महीना बाद ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट किया करा लिया जाएगा और इसका आप इसमें देखिएगा कि इसका जुलाई में आपका रिज़ल्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। देखिए इसमें जुलाई में कर दिया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का जो है आपको दे दिया जाएगा रिज़ल्ट और मेंस एग्ज़ाम आप देखिएगा कि सितंबर में कंडक्ट करा करके आप
जनवरी तक इसका अलॉटमेंट लेटर आपको इश्यू कर दिया जाएगा। इसमें कुछ फिज़िकल एग्ज़ाम्स का ज़रूरत नहीं है इसमें किसी में भी आपको। इसमें ये तीनों का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शंस में देंगे, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए नोटिफ़िकेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।